Good morning, dear students. Myself, Miss Deepthi from Dips Growlbach. In today's lecture, we are going to continue his Geography Chapter 6, Agriculture, Crops and Agricultural Development. In today's lecture, we are going to read about tea. Tea is an evergreen bush. It is a popular beverage crop grown on the plantation. Plantation means growing a plant in small plant in a nursery, and then shift after some time it is shifted to a large piece of land, that is known as a plantation. It is native to the monsoon Asia. The tea plant grows well on dry hill slopes as the bush cannot tolerate the stringent water. हिल स्लोप्स पे उगाई जाती है क्योंकि इसकी जो बुश की जो झाड़ है, टी का जो झाड़ है, ये बुश है, वो पानी, खड़ा हुआ पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खराब हो जाता है. स्टेंगन वाटर वो टॉलरेट नहीं कर सकता. इसको चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, स्पेशली क्लाउडी वेदर चाहिए होता है, जो कि ठंडा मौसम होता है, जो इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इट्स वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. The availability of cheap labor and on a regular basis is essential for the success of the tea plantations. इसकी लीव्स को, टेंडर लीव्स जो होती हैं, टी प्लांट की टेंडर लीव्स को तोड़ना पड़ता है हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में. उस टी प्लांट की लीव्स को तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है, चीप लेबर की ज़रूरत होती है, जो कि इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है. It also need well-drained loamy soil and gentle slope. The leading producer of the tea in the world are India, China, Sri Lanka, Kenya, Indonesia and Japan. Skilled workers are needed to pluck the tender leaves. In India, the tea leaves are plucked almost every fortnight. जो टी लीव्स होती है, टेंडर टी लीव्स होती हैं, उनको इंडिया में हर आफ्टर फोर्टनाइट का मतलब हर 15 दिनों के बाद में इन लीव्स को तोड़ लिया जाता है. ठीक है. कॉफी. नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉफी. कॉफी इज इज ऑल्सो एन पॉपुलर बेवरेज क्रॉप एंड इज नेटिव ऑफ इथियोपिया इन अफ्रीका. अफ्रीका के इथियोपिया में सबसे पहले कॉफी उगाई गई थी. इट इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन लार्ज स्टेट्स. Coffee needs frost-free, high humidity type of climate, well-drained loamy soil and hill slope. सेम इसकी कंडीशंस टी वाली कंडीशंस ही हैं, लैंड कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, और यू कैन से लैंड कंडीशंस ऑल्सो, बट इट रिक्वायर्ड इन क्लाइमेट में रिक्वायर्ड होता है इसको फ्रॉस्ट फ्री. फ्रॉस्ट मतलब कि ओस, ठंडक, वो ठंडक वाला मौसम नहीं चाहिए इसको. हॉट, वेरी हॉट, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी वाला मौसम की ज़रूरत होती है. Brazil is the largest producer of coffee in the world, followed by Colombia, India, Indonesia, Mexico, Ethiopia, Uganda and Ivory Coast. It is a very popular drink in USA. USA में सबसे पॉपुलर ड्रिंक जो है वो है कॉफ़ी है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि भी खेती बाड़ी को बदलना, बट इसमें है कि टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी चेंज. उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करना, मॉडर्न सीड्स का यूटिलाइजेशन करना, हाइब्रिड्स, इन सबको यूज़ करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए. डैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो हियर दे हैव रिटन द बेसिक एम ऑफ ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू प्रोवाइड फूड, clothing and shelter to billions of people living on the earth. The main source of food is the forest and the production food grains, pulses, oilseed, etc. from land through agriculture. So the population of the world is increasing rapidly.
the population of the world is increasing at a rapid rate. In many parts of the world, the production of food is not enough to meet the needs of the people. So that thus practically the countries in the world are trying to improve the food production. So what are the main purpose of agriculture development is to increase farm production to meet the increasing demand of the food. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ ही फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करना, डेट इज वो कौन देखता है, डेट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इस चीज को मेन एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का. तो इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं? देयर आर सम मेथड्स. नंबर 1, इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टीवेशन. नंबर 2, अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. Number 3, improved and increased irrigation facilities. Number 3, increased use of chemical fertilizers. Number 5, use of high yield variety of seeds. And number 6 is the introduction of machines to do the farm works. These are the few steps. These are the few steps which help to gain the agricultural development. There are a large scale development and growth in agriculture in different part of the world. The purpose is to increase the food security. Now what is this food security? Food security means each and every people in the world have enough food that he can survive. उसको भरपेट, हर एक को भरपेट खाना मिल सके, that is known as food security. In the underdeveloped and developing countries, a large number of farmers still practice intensive subsistence agriculture on a small holding. Intensive subsistence agriculture means intensive यानी कि एक ही खेत से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, subsistence यानी कि पुराने तरीकों की टेक्निक्स यूज करके एग्रीकल्चर करना, ठीक है ना. तो इससे क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है इन सबसे. सो लैंड की फर्टिलिटी डाउन होगी तो प्रोडक्शन भी डाउन आना शुरू हो जाएंगे. तो ज़्यादातर डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वेयर एज इन द हाईली डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, फार्मर्स यूजली प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब है बड़े बड़े खेत का होना और उनमें मॉडर्न मशीनरी का यूज करना, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना, जिससे से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है ना. तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से कब पढ़ सकते हैं? फार्म्स, एक कंपैरिजन दिया गया है आपकी बुक में बिटवीन द इंडियन फार्म एंड द US फार्म. सो ये हम कल पढ़ेंगे कि इंडियन फार्म्स और अमेरिकन फार्म के बीच में क्या डिफरेंस है, जो कि साफ, ये डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आएगा, ठीक है. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, सी यू सून. थैंक यू वेरी मच.